Range of thallus structure in algae. The vegetative thallus of algae shows wide variety and it ranges in size from simplest unicellular form to complex multicellular thallus. In this lecture, we study about the various types of thallus structure in algae. शैवालों के काइट थैलस में व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ शैवालों में थैलस एक कोशिकीय एवं अत्यंत सरल होता है, जबकि कई अन्य शैवालों में थैलस बहुकोशिकीय एवं संगठनात्मक रूप से काफ़ी जटिल होता है। इस लेक्चर के माध्यम से हम शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न सुकाय संगठनों का अध्ययन करेंगे। On the basis of thallus organization, we divided alga into 5 groups: unicellular form, colonial form, filamentous form, siphonaceous form and parenchymatous form. एक कोशिकीय, समूहन, तंतुकी, साइफनी एवं मृदतकी forms. Colonial forms, filamentous form, siphonaceous forms and parenchymatous forms are derived from unicellular forms. इन सभी forms का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही हुआ है। Colonial forms are developed by the aggregation of product of cell division within a mucilaginous mass. कॉलोनियल थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से हुआ है। जब एक कोशिकीय थैलस से बनने वाली डॉटर सेल्स म्यूसिलेजिनस शीथ श्लेष्म झिल्ली द्वारा घिर जाती हैं, तब कॉलोनी का निर्माण होता है। एक कॉलोनी में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं समान होती हैं। फिलामेंटस फॉर्म. The filamentous forms are developed by repeated transverse division of the cell. And the dividing cells does not separate but arrange one above the other. तंतुकी थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही हुआ है। एक कोशिकीय थैलस में जब लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन हो और डॉटर सेल्स सेपरेट ना होके, अलग ना होके एक के ऊपर एक क्रम में अरेंज हो जाती हैं, तब तंतुनुमा थैलस का निर्माण होता है। Siphonaceous form. Siphonaceous forms arise by repeated nuclear division without wall formation. साइफनी थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही होता है। जब एक कोशिकीय थैलस में लगातार केंद्रीय विभाजन हो और वॉल फॉर्मेशन ना हो, तब साइफनी थैलस का निर्माण होता है। Parenchymatous forms are developed by division of unicellular cells in 2 or more plane. मृतकीय थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही हुआ है by division in 2 or more plane. Unicellular forms are of 4 types: rhizopodial unicell, flagellated unicell, spiral filamentous unicell and non-motile unicell. राइजोपोड एक कोशिकीय, कशाभिकीय, स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल यानी कि कुंडलाकार एक कोशिकीय एवं अकशाभिकीय। राइजोपोड यूनिसेल. राइजोपोड यूनिसेल के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होता है। सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, जिन्हें हम राइजोपोड कहते हैं। ये राइजोपोड सेल के मूवमेंट में सहायक होते हैं। इस तरह का थैलस स्ट्रक्चर क्रिस अमीबा नामक एल्गी में पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल, कशाभिकी. फ्लैजिलेटेड यूनिसेल 2 तरह के होते हैं: फ्लैजिलेटेड यूनिसेल विदाउट सेल वॉल, एग्जाम्पल यूग्लिना, एंड फ्लैजिलेटेड यूनिसेल विद सेल वॉल, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। नॉन मोटाइल यूनिसेल. नॉन मोटाइल यूनिसेल अकशाभिकी कहते हैं और यह पाया जाता है एल्गी क्लोरेला में। क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गा। इस तरह की एक कोशिकीय संरचना में फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल, कुंडलाकार एक कोशिकीय. जब एक कोशिकी जब कुंडली कृत रूप में स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, तब उसे हम स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल कहते हैं, एग्जाम्पल स्पाइरुलिना।
Colonial forms are of four types: synobium, palmilloid, dendroid, and rhizopodial colony. Synobium. What is synobium? Synobium is a colony with a definite number of cells and a definite shape. The number of cells in a synobium is determined during the juvenile stage, and thereafter only the size of the colony increases. There is no further increase in the number of cells. सिनोबियम वह कॉलोनी है जिसमें सेल्स की संख्या निश्चित होती है एवं कॉलोनी का आकार भी निश्चित होता है। कॉलोनी में सेल्स की संख्या में तत्पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सिनोबियम दो तरह की होती है, मोटाइल सिनोबियम एवं नॉन मोटाइल सिनोबियम। नॉन मोटाइल सिनोबियम एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियन और मोटाइल सिनोबियम का एग्जाम्पल होता है यूडोरिना और वॉलवॉक्स। नॉन मोटाइल सिनोबियम हाइड्रोडिक्टियन में पाया जाता है। palmilloid colony, it is a colony with the indefinite number of cells and it has no definite shape. palmilloid colony वह कॉलोनी होती है जिसमें सेल्स की संख्या निश्चित नहीं होती और कॉलोनी का आकार भी निश्चित नहीं होता। The best example of palmilloid colony is Tetraspora and Aphenotheca. In Tetraspora, the palmilla stage is a permanent stage, but in Chlamydomonas, it is a temporary stage. Chlamydomonas नामक ग्रीन एल्गा में पामिला अवस्था एक टेम्पररी अवस्था होती है, जबकि टेट्रास्पोरा में यह एक परमानेंट अवस्था होती है। कॉलोनी की कोशिकाएं म्यूसिलेजिनस शीथ द्वारा घिरी हुई रहती हैं। डेंड्रॉइड कॉलोनी। डेंड्रॉन शब्द का अर्थ होता है ट्री। इसमें कॉलोनी एक सूक्ष्म ट्री की भांति दिखाई देती है। Colony looks like a microscopic tree, and the number of cells and shape and size of colony is not definite. Dendroid colony में, वृक्षाभ कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित नहीं होती एवं कॉलोनी का आकार भी निश्चित नहीं होता। प्रत्येक कोशिका से के पोस्टीरियर एंड से म्यूसिलेजिनस शीथ अराइज होती है और इस म्यूसिलेजिनस थ्रेड अराइज होती है और इस थ्रेड के द्वारा यह कॉलोनी की अन्य कोशिकाओं से जुड़ जाता है, जिससे कि डेंड्रॉन का यानी कि ट्री का निर्माण होता है। Rhizopodial colony. In rhizopodial colony, the cells are united through rhizopods. राइजोपोडियल कॉलोनी में कोशिकाएं एक दूसरे से राइजोपोड के माध्यम से जुड़ जाती हैं और कॉलोनी का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल क्राइसीडायस्ट्रम। Filamentous forms. The filamentous forms are developed by repeated transverse division of a unicellular cell. The daughter cells do not separate and they remain attached one above the other in a definite sequence to form a filament. तंतुकी थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही हुआ है। जब एक कोशिकीय थैलस में रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन हो और डिवाइडिंग डॉटर सेल्स सेपरेट न होके, अलग न होके एक के ऊपर एक क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, तब तंतुकी थैलस का निर्माण होता है। Filamentous forms are of two types, unbranched filament and branched filament. कुछ फिलामेंट, कुछ थैलस ऐसे हैं जिनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती और कुछ थैलस ऐसे हैं जिनमें ब्रांचिंग पाई जाती है। जिन थैलस में ब्रांचिंग पाई जाती है उन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है और यह तीन तरह के होते हैं: सिंपल फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट एंड स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस। अनब्रांच्ड फिलामेंट्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड इडोगोनियम। स्पायरोगायरा एल्गी फ्रीली फ्लोट करती है वाटर सरफेस के ऊपर, जबकि यूलोथ्रिक्स एंड इडोगोनियम एल्गी के फिलामेंट्स सबस्ट्रेटम यानी कि सतह से अटैच रहते हैं।
Another unbranched filamentous algae are non-stalk and oscillatoria. Non-stalk और oscillatoria दोनों ही साइनोफाइसी क्लास के सदस्य हैं और इनमें भी फिलामेंट अनब्रांच्ड पाया जाता है। Branch filament. The branch filament are formed by repeated transverse division of lateral outgrowth of a cell. ब्रांच फिलामेंट का निर्माण पार्श्व अतिवृद्धियों के रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप होता है। ब्रांचिंग दो तरह की होती है, ट्रू ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग। ट्रू ब्रांचिंग वह ब्रांचिंग होती है जो लेटरल आउटग्रोथ से निर्मित होती है, जबकि फॉल्स ब्रांचिंग का निर्माण लेटरल आउटग्रोथ से नहीं होता। फॉल्स ब्रांचिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है साइटोनीमा। In Cytonema algae, the branch does not arise from lateral outgrowth, but the trichome break due to the death of intercalary cells. The broken end emerges out of the mucilaginous sheath and it appear as a branch. साइटोनीमा नामक एल्गी में जो फिलामेंट है यह कई कारणों से ब्रेक हो जाता है और ब्रेकन के कारण या फिलामेंट के टूटने के कारण जो ब्रोकन एंड्स हैं वह म्यूसिलेजिनस शीट से बाहर आ जाते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं जैसे कि कोई शाखा हो। इस तरह की ब्रांचिंग साइटोनीमा नामक एल्गी में पाई जाती है। ट्रू ब्रांचेस. On the basis of the presence of two branches, the thallus are of three types: simple filament, heterotrichous filament, and pseudoparenchymatous thallus. Simple branched filament are found in an algae Cladophora. The branches arise just below the septa, between the two adjacent cells, and the simple branch filament remain attached to the substratum by a basal cell. इस तरह का थैलस क्लैडोफोरा नामक एल्गी में पाया जाता है। शाखा का निर्माण सेप्टा के जस्ट नीचे से होता है और यह थैलस जो है सबस्ट्रेटम यानी कि सतह से जुड़ा रहता है बेसल सेल के माध्यम से। हेटेरोट्राइकस थैलस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्राइकोम मीन्स फिलामेंट। इस तरह के थैलस में दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक फिलामेंट वह होता है जो सतह से जुड़ के और ग्रो करता है, इसे हम शयान तंतु कहते हैं। एक फिलामेंट वह होता है जो सतह से ऊपर उठ के ग्रो करता है, इसे हम ऊर्ध्व तंतु यानी कि इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। तो हेटेरोट्राइकस थैलस कंसिस्ट ऑफ टू फिलामेंट, द प्रोस्ट्रेट फिलामेंट एंड इरेक्ट फिलामेंट. In Fritiella and Ectocarpus, both the prostrate system as well as erect system is well developed. And in Ectocarpus also, prostrate system and erect system is well developed. But in an algae Drapernal Diopsis, the erect system is well developed, but the prostrate system, शयान तंत्र, is poorly developed. शयान तंत्र ड्रैपनल डियोप्सिस में अविकसित पाया जाता है, जबकि ऊर्ध्व तंत्र सुविकसित पाया जाता है। कोलियोकीट एल्गी में ऊर्ध्व तंत्र अविकसित पाया जाता है, जबकि शयान तंत्र सुविकसित पाया जाता है। इन कोलियोकीट द प्रोस्टेट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड बट द इरेक्ट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड. Pseudoparenchymatous filamentous thallus. In some filamentous algae, one or more central or axial filaments together with their branch form a parenchymatous structure. इसे हम pseudoparenchymatous thallus कहते हैं। कुछ शैवालों में एक से अधिक तंतु आपस में इस तरह सुव्यवस्थित हो जाते हैं कि वह प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं जैसे कि कोई मृदत्कीय टिश्यू हो। वास्तव में वह पैरेन्काइमेटस या मृदत्कीय टिश्यू नहीं होता, वह आभासी होता है, प्रतीत होता दिखाई देता है।
इसीलिए इसे आभासी मृदत्कीय थैलस कहते हैं। यह दो तरह का होता है, यूनिएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल। इन यूनिएक्सियल द थैलस इज फॉर्म्ड बाय ब्रांच ऑफ वन फिलामेंट। एक फिलामेंट और उसकी शाखाओं से बनने वाले थैलस को हम यूनिएक्सियल कहते हैं, जैसे कि बैट्रैकोस्पर्मम। बट multi-axial pseudoparenchymatous thallus is formed by branches of more than one filament, and it is found in an alga Polysiphonia. The fourth type of thallus structure is siphonaceous. Siphony thallus. साइफोनेशियस थैलस का डेवलपमेंट यूनिसेल्युलर सेल से ही हुआ है। जब यूनिसेल्युलर एक कोशिकी में रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन हो और डिवाइडिंग सेल्स सेपरेट न होके एक ही कोशिका में सेपरेट न होके सिंपली इलोंगेट करती हैं, तब साइफनी थैलस का निर्माण होता है। साइफोनेशियस थैलस इज फाउंड in alga Vaucheria and Botrydium, and it is a characteristic feature of class Xanthophyceae. Siphonaceous thallus Xanthophyceae class का characteristic feature होता है। The thallus is made up of branched aseptate cenocytic tubular filament. थैलस शाखित होता है, पट विहीन होता है एवं संकोशिकीय होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में केंद्र पाए जाते हैं। Parenchymatous thallus. This type of thallus is formed by the division of unicellular cell in two or more plane. मृदत्कीय थैलस का निर्माण एक कोशिकीय थैलस से ही हुआ है, by division of cell in two or more plane. The thallus is of different shape. थैलस कई तरह के आकार का हो सकता है। यह फ्लैट शेप भी हो सकता है, जैसे कि अल्वा में, ट्यूबुलर इन साइटोसाइफन, एंड थैलस इज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज एन एग्जाम्पल फाउंड इन एन एल्गा सरगसम। तो ये हमने 5 तरह के थैलस स्ट्रक्चर जो हैं देखे हैं। पहला यूनिसेल्युलर थैलस, सेकेंड वन इज कोलोनियल, थर्ड वन इज filamentous, fourth one is siphonaceous, and fifth one is parenchymatous thallus. Now some important questions from this content are: name the different type of thallus structure found in algae. algae में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के थैलस स्ट्रक्चर संरचनाओं का नाम बताइए। What is the difference between a synobium and a palmilloid? सिनोबियम और पामिलॉइड में अंतर बताइए। नेम 2 अनब्रांच फिलामेंट, किन्हीं 2 अशाखित तंतुओं का नाम बताइए। व्हाट इज हेटेरोट्राइकस थैलस? विषम तंतु थैलस क्या होता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ साइफोनेशियस थैलस। साइफनी थैलस का एक उदाहरण दीजिए। फॉर फर्दर रीडिंग्स आई would like to suggest 2 books, a textbook of botany by Singh, Pandey and Jain, Rastogi publication, and the structure and reproduction of the algae by F.E. Fricks. Thank you.